हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज का सुबह आप लोगों के लिए कैसा है? बिना वचन के अच्छी नहीं होती। बिना वचन के जो प्रभु का भय मानता है, धर्म के रास्तों में चलता है, सीधे सच्चे ईमानदार बन के जो जीना चाहता है, वो कभी भी इग्नोर नहीं करते। हमेशा अपने जीवन में ईश्वर को शामिल करते हैं, प्रभु को शामिल करते हैं, जो इस जगत को बनाया उसे शामिल करते हैं। तो आज का वचन प्रभु ने भेजा। नीति वचन के 6वें अध्याय के 3 वचन में लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्रों, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। इसमें लिखा गया बात हमें ये बताता है कि पड़ोसी से अगर गलती भी हो जाए, हम अगर गलत कर दे तो उसे सॉरी करके मना लेने के लिए। परंतु यहाँ पर ही प्रभु ऐसा नहीं कहा है कि पड़ोसियों को जाके पैर पकड़ो और क्षमा मांगो। यहाँ पर कहा गया है, अगर तुम जो गलतियाँ कर रहे हो तो अनजाने में किया गया गलती, तो उसी वक्त अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को, जो इस जगत को बनाया, हम सब को बनाया, उसके चरणों में जा और क्षमा मांग ले। क्योंकि प्रभु ने कहा है, बैर से नहीं प्रेम से आगे बढ़ो। तो किसी के साथ दुश्मनी मत निभाओ, किसी के साथ बैर मत करो अपने दिल में। क्योंकि हम लोग जब भी किसी के साथ बैर करने जाते हैं, उससे लड़ाई करने जाते हैं, गालियां बकते हैं, तो कहाँ से निकलती है? दूसरे के मुंह से नहीं, खुद के मुंह से। तो खुद के मुंह से जो निकलती है बातें, वो कहाँ से आती है? अपने मस्तिष्क से, अपने मन से। तो गालियाँ अच्छी बात तो नहीं, आप भी जानते हैं। तो गालियाँ जहाँ से आती है वो बुरी हो जाती है, चाहे आत्मा हो, चाहे मन हो, चाहे मस्तिष्क हो, कुछ भी हो। तो प्रभु कहते हैं कि मेरे संतान जहाँ हैं वो अपने हर एक चीज़ को पवित्र रखें, कुछ भी बुरी ना रखें। इसलिए प्रभु कहते हैं, मेरे पुत्र एक काम कर। कहते हैं कि गलतियाँ मनुष्य से होती ही हैं, लेकिन उस गलतियों को सुधार के, क्षमा मांग के फिर दोबारा गलती ना करे, वो ही सच्चा मानव है। तो एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, मतलब गलत कार्य। क्योंकि हम लोग जब गलत कार्य करते हैं, अपने आप से करते हैं नहीं ना, हम गलत कार्य दूसरे से करते हैं। तो प्रभु कहते हैं यहाँ पर हर एक दूसरा व्यक्ति हमारा पड़ोसी है, हर एक तीसरा व्यक्ति हमारा पड़ोसी है। और पड़ोसी भाई भाई होते हैं, भाईचारा का प्रेम रहना जरूरी है। तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। यहाँ पर ही प्रणाम करके मना लेने का शब्द लिखा है। इसका मतलब है कभी भी उनसे बैर मत करो। ये काम सिर्फ हम ही लोग करें ऐसा नहीं, उधर का व्यक्ति भी हमें उसी नज़र से देखे जैसे हम देखते हैं। प्रभु ने किसी एक को आज्ञा नहीं दी है कि हाँ तुम ही पड़ोसी के साथ वैसा ही व्यवहार करो। प्रभु कहते पड़ोसी भी हमसे वही व्यवहार करें। इसीलिए इन वचनों को समझना बहुत ज़रूरी है। वचन सिर्फ सुनने वालों के लिए नहीं, कहने वालों के लिए नहीं, दूसरे के लिए भी उपयोगी है, दूसरों के लिए भी लागू होता है कि वो भी इसको माने। इसीलिए हम कहते हैं आपसे कि आप सुने और ग्रहण करें और दूसरे को भी शेयर करके वो भी समझे। अगर हर एक इंसान इन बातों को समझ ले तो दुश्मनी खत्म, बैर खत्म, भाईचारा रहेगी, प्रेम रहेगा, कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ये दुनिया एकदम शांत हो जाएगी। जिस तरह देखते हर जगह कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ होती है, एक देश दूसरे देश से लड़ाई। ये लड़ाई कैसे? बैर से ही तो होती है, लड़ाइयाँ होती है। इसीलिए हमारे दिलों में शांति की बहुत ज़रूरत है। बिना शांति के हम लोग का अपना जीवन व्यर्थ हो जाता है। शांति मिलना बहुत ज़रूरी है। शांति कौन देता है? प्रभु देता है, ईश्वर देता है। इसलिए आप लोग इन वचनों को शेयर करिए, और जितने शेयर करेंगे प्रभु आपको उतने ही आशीष देगा। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।